हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और ट्रू लव बाउंडेड बाय फेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन शाओ उसकी तरफ देखता और कहता है कि मुझे टियानिन को बुलाना होगा। शाओ किंग कहती है आखिर तुम उसे कॉल क्यों करोगे। वो कहता है कि तुम अभी अभी इंगेज नहीं हुए हो। वो कहती है मैंने उससे अपनी इंगेजमेंट को और अपनी शादी को तोड़ लिया है। वो वहाँ से जाते हुए कहता ठीक है तो तुम्हें जल्दी से ठीक होना हो, तुम अब रेस्ट कर सकती हो। और ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है जाकर तियानी को देखो। वो कहती ठीक है मास्टर। इसके बाद दोबारा हमें उसे दिखाया जाता है जो कि बेड पर ही होती है। वो अपने सिर पर हाथ लगाती है और कहती है एक्टिवेट इंटेलिजेंस मेडिसिन सिस्टम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके सर पर एक डाइस जैसा कुछ आ जाता है। सिस्टम पर आता है क्या सिस्टम रिस्टार्ट सक्सेसफुली द 999 जनरेशन ऑल राउंड ऑप्टिमाइजेशन इंटेलिजेंस मेडिकल सिस्टम शाओजी एट योर सर्विस। वो सामने की तरफ देखती और कहती शाओजी इन शाओली की बॉडी को चेक करो, मुझे देखो कि इसके शरीर में जो वायरस है वो कितना डेवलप्ड हुआ है। इसके और डाइस में से कुछ रोशनी जैसी निकलती है और वो सामने की तरफ जाती है और रोशनी और उसकी बॉडी को चेक कर रही होती है दीवार के थ्रू, मतलब उसे पार करते हुए चली जा रही होती है। इसके बाद दोबारा वो जो मशीन होती है या फिर वो किसी प्रकार की चीज़ सिस्टम होता है वो उसे मैसेज करता है और कहता है रिजल्ट आ चुके हैं। और वो कहता है उसके शरीर में वो वायरस फैल चुका है, वो लगभग 3 साल जिएगा। जब वो ये बात सुनती है वो थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा उसे ट्रीट करने का। अभी सिर्फ 3 साल बचे हैं और मेरी बेबी के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है। और ये कहते हो दोबारा उस कमरे में आ जाता है। मतलब वो कहता है सिस्टर ने दोबारा यहाँ पर आई है तुम्हारे कंपनसेशन के लिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी इस कंडीशन को लेकर हमसे जो सब कुछ होगा वो हम करेंगे। और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसकी हाथ को पकड़ लेती है और वो कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही वो इसकी बात सुनता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो दोबारा कहती है अगर तुम इसी के लिए मना करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी सुन सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा वापस जाओ, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचो। वो उसके हाथ को झटक देता और कहता है मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, कुछ रेस्ट कर लो और कल तुम्हें खुद को हील करना है। लेकिन वो दोबारा उसकी तरफ देखता और कहता ठीक है मैं कल तुम्हें अपना जवाब दे दूंगा। और ये कहते वहाँ से उतर जाता है। इसके बाद हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि कहती ओ तुम वापस आ गए, यहाँ पर आओ, मॉम को तुम्हें कुछ बताना है। और ये कहते उसे बेड पर बैठा देती है और उसके बाद उसे कई सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखाती है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वो कहती मैं और तुम्हारी आंटी जियांग तुम्हें कुछ फेमस फैमिलीज़ की लड़कियों को दिखाना चाहते हैं। वो कहता मॉम आखिर तुम करना क्या चाहती हो। मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी उम्र कितनी हो चली है। और ये कहते हो दोबारा उसे फ़ोटो दिखाती है और कहती है इन्हें देखो, इनमें से एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसकी मॉम एक प्रोफेसर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और उसके फादर। वो अपने सर को पकड़ लेता और कहता मॉम प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं लगभग 28 दिन में शादी करने वाला हूँ। मॉम अपनी बातों को जारी ही रखती रखी तभी वो हैरानी सुनती है और कहती है क्या तुमने अभी क्या कहा। शॉलिन कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही मॉम उसकी ये बात सुनती है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम शादी करने वाले हो, किससे शादी करने वाले हो तुम। वो कहता है मैं जी फैमिली की लड़की जी श्यांग किंग से शादी करने वाला हूँ। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।